हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम टॉपिक्स लाइक फंडामेंटल यूनिट्स एंड क्वांटिटीज, ड्राइव्ड यूनिट्स, डायमेंशन, देयर एप्लीकेशन एंड देन एरर। हम लोगों ने एरर के कुछ डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किए हैं। नाउ लेट अस कम टू द next topic, but before going to the next topic, subscribe my YouTube channel, like and share the video and press the bell icon to get the early notification। के लिए हम उसको बेल आइकन को दबाएं, जो घंटी लगी हुई है उसको दबाएं। चलिए चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज एरर इन एडिशन। एरर इन एडिशन, क्या बताएंगे इसके अंदर? लेट स्मॉल a एंड स्मॉल b बी द टू क्वांटिटीज which is to be observed। a और b दो क्वांटिटीज है जिनको ऑब्जर्व किया जाना है। तो एडिशन में तो क्या मान के चलते हैं? y इज इक्वल टू a प्लस बी, इट्स ए स्टैंडर्ड वैल्यू। तो जब हम किसी भी क्वांटिटी को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें एरर आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, लेकिन ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं होती जिसके अंदर एरर आएगी ना। आनी सबके अंदर है। क्या मान के चलते हैं? लेट डेल्टा a एंड डेल्टा b be the errors in A and B respectively, then their result y plus minus delta y is equal to A plus minus delta A plus B plus minus delta। प्लस माइनस का यूज क्यों किया है? कि हर कंडीशन के अंदर ए जो क्वांटिटी है, ऑब्जर्व क्वांटिटी है, वो एक्चुअल क्वांटिटी से बड़ी नहीं होगी। कुछ कंडीशंस के अंदर वो स्मॉल भी होगी, कुछ कंडीशन के अंदर वो एक्चुअल क्वांटिटी के इक्वल भी आ सकती है। लेकिन हम क्या मान के चलेंगे? वो इक्वल आएगी या नहीं आएगी, बड़ी होगी या नहीं होगी, छोटी होगी या नहीं होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी को खत्म करते हुए हमने क्या मान के चला? जब हमने एक ऑब्जर्व किया तो हमारे पास क्वांटिटी आई a प्लस माइनस डेल्टा ए। प्लस होगा तो क्वांटिटी बड़ी आएगी, माइनस होगा तो क्वांटिटी छोटी आएगी। इसी तरीके से हमने b को लिया तो रिजल्ट हमारा अल्टीमेटली जब a और b में चेंज आएगा तो जो रिजल्ट है उसमें भी चेंज आएगा। टेकन द सेकेंड वन। क्या निकालना होता है? हमें निकालनी होती है इसमें एरर निकालनी होती है कि एरर पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है। तो क्या करते हैं? सेकंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। y प्लस माइनस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b माइनस y की जगह में रखेंगे a प्लस b, ओपन द ब्रैकेट, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b माइनस a माइनस b। y से y कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा y, a कैंसिल विद a, b को b से कैंसिल करा तो क्या है? प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो ये हमारी एक ऐसी कंडीशन आ गई कि जहां हमने एरर कैलकुलेट की, लेकिन जो एरर होनी चाहिए उसको मिनिमाइज कब किया जा सकता है? कि जब उसमें होने वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम। तो हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नोट करिए पहले इसे आप। तो कैसे निकालेंगे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी? देखिए, हम इसमें मान के चलते हैं
देयर आर 4 possibilities of occurring errors. क्या क्या? अगर दोनों पॉजिटिव हो जाएं तो पॉसिबल हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो जाएं तो भी पॉसिबल हो सकता है, पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, और पहला नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, ये हमारी चारों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। लेकिन इसके अंदर कौन सी लेनी है, कौन सी मैक्सिमम के लिए लेनी है? मैक्सिमम में केवल एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो पहली वाली कंडीशन में भी एडिशन है, दूसरी वाली कंडीशन में भी एडिशन है, तो क्या होगा? मैक्सिमम एरर पॉसिबिलिटी। सो प्लस माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दिस इज योर आंसर। एडिशन के अंदर हमारे पास ये चांस हो सकते हैं कि जो एरर आए ए में, जो एरर बी में आए, उन दोनों को ऐड कर दें। ऐड करके जो क्वांटिटी आएगी, जो एरर आएगी, इट विल बी मैक्सिमम। जब हम मैक्सिमम की बात हम कर लेते हैं, देन वी कैन मिनिमाइज बाय अरेंजिंग आवरसेल्फ। हम इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करके कर सकते हैं, टेक्निक को कैलिब्रेट करके कर सकते हैं, पर्सनल एरर को कैलिब्रेट करके कर सकते हैं। और अगर किसी कंडीशन में रैंडम एरर आती है तो उसमें हम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को लेकर के हम क्या कर सकते हैं? एवरेज निकाल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हुआ। अब हम इसके बाद जो सेकंड नेक्स्ट टॉपिक की बात हम करेंगे, एरर इन सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना होता है? केवल हमारे पास चेंज आता है, साइन के अंदर चेंज आता है। तो देखते हैं उसको किस तरीके से हमें करना होता है। एरर इन सब्ट्रैक्शन, सेम प्रोसीजर है। हमने लेट ए एंड बी बी द टू quantities and delta A and delta B be the errors in A and B respectively। तो पहली कंडीशन क्या आएगी? y is equal to a minus b, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या आएगी? y plus minus डेल्टा y is equal to a plus minus डेल्टा a, बीच में माइनस का यूज किया, b plus minus डेल्टा b। सेकंड कंडीशन हमने ले ली है, तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करिए, y plus minus डेल्टा y minus y is equal to a plus minus डेल्टा a minus b plus minus डेल्टा b minus a minus। ओपन करिए ब्रैकेट को, a प्लस माइनस डेल्टा a। देखिए माइनस की मल्टीप्लाई की माइनस होगा, जब इस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस माइनस से होगी तो ऑल्टरनेट साइन हो जाएंगे, माइनस प्लस डेल्टा b माइनस a प्लस b, b और a कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? प्लस माइनस डेल्टा a माइनस माइनस प्लस डेल्टा b, इट विल बी प्लस माइनस डेल्टा। उसी तरीके से हमारी कंडीशन हमारी आ गई है। इसमें भी हम पॉसिबिलिटीज को ऑब्जर्व करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वंस अगेन इसमें भी पॉसिबिलिटी निकालेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। क्या? दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, ऑल्टरनेट पॉजिटिव ऑल्टरनेट नेगेटिव,
दिस इज द मैक्सिमम एरर पॉसिबिलिटी। तो हम क्या कह सकते हैं, सो प्लस माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर फॉर एरर इन एडिशन और एरर इन सब्ट्रैक्शन रिजल्ट इज सेम, रिजल्ट सेम होगा। इसी तरीके से बहुत आसान है, बहुत टिपिकल नहीं है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। देखिए कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझको बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। बहुत ज्यादा हरी नहीं करना है, बहुत ज्यादा हमको हैक्टिक नहीं होना है, बहुत आराम से हम इसको वर्क करेंगे। लेकिन अब जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने से पहले हमें कुछ रूल पढ़ने हैं। रूल किस तरीके के हैं, देखिए हमारे मैथ्स के अंदर एक टॉपिक आता है, हालांकि टॉपिक वो बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता मैथ्स के अंदर, लेकिन आता है लॉगरिथम। तो क्या करते हैं, सम रूल्स क्या होता है कि सपोज करो कि y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b है, तो इसका रूल क्या होगा। इसके लिए रूल होता है, पहला रूल हम लेके चलेंगे, लॉग ऑफ बेस e होता है a मल्टीप्लाइड बाय b, इट कैन बी रिटन एज लॉग a प्लस लॉग b। सेकंड है log a अपॉन b, इट कैन बी रिटन एज log a माइनस log b। मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज होता है और डिवीजन जो है सब्ट्रैक्शन में चेंज होता है। थर्ड आता है log ऑफ a पावर b, इसको लिखते हैं b ऑफ log। इसको इस तरीके से हम इसको नोटिस करते हैं। अब इसमें एक रूल और आएगा। अब हम वैसे तो कहने को मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी बोथ आर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बट फिजिक्स इज कॉमन टू मैथ्स स्टूडेंट एंड द बायो स्टूडेंट। तो हमें इसके अंदर कुछ डिफरेंशियल का, कुछ इंटीग्रल का पार्ट हमको करना होगा। जो जो यूज होना है मैं साथ साथ ही आपको उसके फॉर्मूले के बारे में जानकारी दूंगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में करते हैं डिफरेंशियल ऑफ log a या log x की हम बात करते हैं। डिफरेंशियल ऑफ log x, इट कैन बी रिटन एज dx अपॉन x, इट्स अ रूल। इसको और क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा है d अपॉन dx log of log x base e is equal to 1 upon x। इसका मतलब क्या है कि जो अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट के, इट्स कॉल्ड फंक्शन। log इस फंक्शन किसका है, x इज द फंक्शन ऑफ log x। तो जो ऑपरेटिव है वो log ऑपरेट करेगा इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, इट्स कॉल्ड डिफरेंशियल ऑफ log x विद रेस्पेक्ट टू x। dx में से a स्मॉल क्वांटिटी, तो इसके रेस्पेक्ट में हम करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से y का करेंगे तो dx अपॉन y आ जाएगा, log z का करेंगे तो dz अपॉन z आ जाएगा। इस तरीके से हमें इसके अंदर कुछ फॉर्मूले यूज करने हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद में आप खुद देखेंगे कि आपकी जो कैलकुलेशन है, जो टॉपिक को सॉल्व करने की जो प्रोसीजर है, वो बहुत इजी हो जाएगी। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें किसी चीज को कॉम्प्लिकेट करके नहीं चलना है, हमें बिल्कुल इजी वे में लेके चलना है। आप इसको नोट करिए। अब हम चलते हैं एरर एंड डिवीजन पर। और देखिए dx जो है, dx इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी विच इज ऑब्जर्व्ड। जैसे a में हमने ऑब्जर्वेशन क्या ली थी कि एरर जो आई थी वो हमारी डेल्टा ए आई थी। तो बस अंतर क्या है कि अलजेब्रा के अंदर
हम जो एरर लेके चलते हैं वो डेल्टा में लेके चलते हैं, डेल्टा आई में, और डिफरेंशियल के अंदर हम जो एरर लेके चलते हैं वो dx में लेके चलते हैं। बस इतना डिफरेंस है। तो इसमें हम लेके चल रहे हैं एरर इन मल्टीप्लिकेशन, y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b। a को b से मल्टीप्लाई करना है। देखिए अगर log नहीं है, log नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, log जैसे स्क्वायर कोई क्वांटिटी है और हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर दे नहीं रखा है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर करते हैं। इसी तरीके से हम लेके चलते हैं टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स, तो लिखेंगे log y इज इक्वल टू log a मल्टीप्लाइड बाय b। देखिए पहले हमने रूल के अंदर यहाँ बेस e का यूज किया है। अगर आप नहीं लिखते तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर बेस e ही होगा। अगर नहीं आपको याद रहता तो आप बेस e का यूज कर सकते हैं। ये तो ऐसे कैसे ही रहना है, रूल के अकॉर्डिंग log a log b हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब एरर लेने के लिए हमने यूज किया था डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट। डिफरेंशिएट के लिए लॉग का यूज करते हैं, सॉरी डी का यूज करते हैं, तो डी की मल्टीप्लाई सारे में करेंगे। रूल के अकॉर्डिंग इट्स dy अपॉन y, dA अपॉन a, dB अपॉन b। देखो कितने से छोटे से स्टेप में हमारा ये क्लियर हो जाता है, बहुत टिपिकल नहीं है। अब क्या आया, जब फ्रैक्शनल एरर बताई थी उसमें क्या बताया था, फ्रैक्शनल एरर के अंदर जो एरर आती है और एक्चुअल वैल्यू आती है, एरर को एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, आपकी फ्रैक्शनल एरर आ जाएगी 9% एरर। dy अपॉन y मल्टीप्लाइड बाय 100, dA अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय 100 और dB अपॉन b multiplied by 100, it becomes the percentage error in multiplication. Y means a multiplied by b। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने अपने एरर इन मल्टीप्लिकेशन को कैलकुलेट किया। तो आज हम केवल जो आज की वीडियो में केवल हमने 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया, एरर इन एडिशन, एरर इन सब्ट्रैक्शन एंड एरर इन मल्टीप्लिकेशन। बाकी एरर्स के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे। तो इतने जितना काम कराया है, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको इसको कैप्चर करने में टाइम लगे, बट 1 या 2 बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप इसको कर सकेंगे। तो बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको एफर्ट करना है जिससे कि आपकी सक्सेस आपके हाथ में हो जाए और फिजिक्स आपके मुंह से बोलनी शुरू हो जाए। तो इस तरीके से आज के लिए हम केवल इतना ही टॉपिक लेंगे। प्रॉब्लम नहीं आएगी, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखते रहिए जिससे कि प्रॉब्लम ना आए। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो कैसी लगी, वीडियो में आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी हुई, इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ में वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखते रहें, मेरे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।